रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहाँ भी सदका फित्री बोलते हैं, कहीं की फितरा भी बोलते हैं। तो ये जो फितरा होता है ये कब देना है? बोलो भाई, ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन, जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम भाई बहन मेरी बीवी बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं, 10 लोग हैं। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र में। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो गई। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह देखते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद दुकान खुली गल्ले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइमिंग भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के कबूल। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है? बोलो भाई, ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शबे बारात कि मुहर्रम? ईद मिलादुन नबी है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार पे आप कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो जरा हाथ उठाए। कोई पहले तो नहीं करता ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़त तम्म नुसुकुहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज करने जो लोग गए हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए, और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाए। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रह रहे। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 ज़िलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे। मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है। और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज पढ़ना है, 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ना है। वहां कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना है। अब कोई अल्लाह का बंदा कहे कि या अल्लाह, मैं आराम से होटल में रह रहा था, एसी में रह रहा था, हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिल रहा था, मुझे मिना क्यों भेजा जा रहा है? जवाब ये मिलेगा, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन तेरी मनमानी का नाम नहीं है। जहां मेरे नबी का हुक्म है कि तुझे मिना जाना है, तुझे जाना पड़ेगा। 9 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, हाजी को हुक्म मिला, चल हाजी चल, तू मिना से अरफात जा। अरफात में हाजी पहुंचा, वहां जाके ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लिया। अब ज़ोहर से लेकर के सूरज डूबने तक 5 घंटा 6 घंटा कड़ी धूप निकली है, मई का महीना है। हाजी आराम से अपने मिना में टेंट में रह रहा था,
उसको अरफात में भेजा गया है, खुले मैदान के नीचे 5-6 घंटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोई नमाज पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जोहर असर के बाद वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। ये हज का पूरा तरीका कभी आप गौर कीजिएगा, हज का पूरा तरीका हमें बताता है इस्लाम हमारी मर्जी का नाम नहीं है, इस्लाम हमारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, इस्लाम अपनी इच्छाओं पर चलने का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। मेरे अजीजों, आज अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का कलमा पढ़ने वाला भी कहता है, और दीन में मनमानी करता है, दीन में नई नई बिदअतें निकालता है। मुसलमान भूल गया, उसके नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नया काम बिदात है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। ये बिदतें हमारा दुनिया में भी जीना हराम कर रही हैं। अभी मैं नौगछिया से आपके कटिहार आ रहा था, मुझे किसी ने बताया वहां पे कोई उर्स हो रहा है। उर्स जानते हो? उर्स क्या होता है भाई? उर्स वो तारीख होती है जिस तारीख में जिसकी मजार है, जिसकी कब्र है, उसका इंतकाल हुआ है, उसके इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, उर्स मनाया जाता है। क्यों? ये अकीदा रखा जाता है कि अल्लाह का वली जिस दिन उसका इंतकाल हुआ उसकी तो सुहाग रात है। नौजुबिल्लाह। उर्स के माने, ये मैं गलत तर्जमा नहीं कर रहा हूं, उर्स दुल्हन से बना, आरीस से बना है। गोया कि वो अल्लाह से मुलाकात कर रहा है, अपने महबूब से मिल रहा है, उसकी शादी की रात है, उस खुशी में उर्स मनाया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये है उर्स की हकीकत। और मुसलमान आज उर्स मना रहा है, पूरा नौगछिया का पूरा रोड जाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतें हमारा जीना हराम। आज आप देख लो, इस्लाम के ऊपर अमल करने में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, इस्लाम पर अमल करने में किसी के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता। मसला तब खड़ा होता है जब हम बिदात और खुराफात में मुब्तला होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। मेरे भाइयों, बिदात से बचो। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, ये बिदात जो होती है ये आखिरत में भी बहुत घाटे का सौदा बनेगी, आखिरत में भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी जब कयामत के दिन अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे वजू की वजह से, वजू की वजह से उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी कहेंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप फरमाएंगे क्यों इनको मुझे तुम कौसर का पानी नहीं पिलाने दे रहे हो फरिश्तों, क्या बात है? फरिश्ते क्या जवाब देंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में बहुत सारे नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को कयामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का देके भगा देंगे, उसको न कौसर का जाम मिलेगा न अल्लाह की नजात मिलेगी। अल्लाह हम सबको बिदअत और खुराफात से बचाए।